इस सरकार से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई भी इतना बेरोजगार हुआ हो। देखिए, अगर सरकार अगर सुनती होती अगर हम लोग स्टूडेंट्स की तो फिर क्या बात थी। तरीका तरीका तो सरकार का भी गलत है, लेकिन उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा गलत तो किया, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाधित किया, वो गलत तो किया है। एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। दे ऑलवेज फील लाइक कि बस राजनीति चलाओ, राजनीति चलाओ। अपने हक पे आंदोलन करना चाहिए, वो राइट्स है हम लोग के लिए, हर स्टूडेंट का राइट्स है। रेलवे में नौकरियों को लेकर यूपी और बिहार में ऐसा बवाल मचा कि जिसे पूरे देश ने देखा। इस बवाल को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। अब इस बवाल के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये आग किसने लगाई। आक्रोश की इस आग का जिम्मेदार आखिर कौन है? या तो छात्र या फिर रेलवे भर्ती बोर्ड इस आग का जिम्मेदार है। इसी जवाब को तलाशने मैं कुछ छात्रों के बीच पहुंची हूं। आज इसी तलाश में, इस सवाल के जवाब की तलाश मैं छात्रों से ही करूंगी। आप लोग खुद युवा हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि युवाओं के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, युवाओं की समस्या पर सरकारें कितनी गंभीर हैं? अभी कोई गंभीर तो नहीं है फ़िलहाल। अभी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और बेसिकली देखा जाए तो मतलब अभी जॉब्स भी मतलब नहीं खुल पा रहे, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, टफ़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सा जो लोगों का टैलेंट है, फिर उनकी स्टडीज़ है वो वेस्ट जा रही है इस वक्त। और सेकंड थिंग, किसी की कोई गलती भी ज़्यादा नहीं बोल सकते, कोविड है, मेन ये बात है। इस समय बिहार में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एनटीपीसी और आरआरबी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो इस समय। हाँ, तो उस पर क्या कहेंगे कि युवाओं ने वहाँ पे जिन अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम दिया था उन्होंने रेलवे में आग लगा दी। अब पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहेंगे, जिस तरह से उनकी पिटाई की गई, उन्हें मारा गया? एज इन जिस तरह से एक इंसान एक युवा एक तैयारी करता है अपने एग्ज़ाम देने के लिए और बहुत सी चीज़ें करता है, जॉब के लिए कर रहा होता है। मेन तो यही है ना कि अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, बट सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है कि उन्हें आगे ही नहीं भेजा जा रहा है और पुलिस का भी उतना कुछ खास रिस्पांस लग नहीं रहा कि हाँ उन लोग के साथ में कोई है। वो खुद से स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं अपने लिए, और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई उनके साथ है। कि इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद क्या लगता है युवाओं को भी आंदोलन करना ही पड़ेगा? अगर ये सब चलता रहा तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब से रिलेटेड, क्योंकि युवा सिर्फ क्या चाहते हैं, हमेशा वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनका कैरियर हो। हर कोई यही चाहता है कि युवा लाइफ में जो इतनी स्टडी करता है, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करता है। काफ़ी ऐसे युवा हैं जिन्होंने लोन लिया है और उस बेसिस पे वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। बट यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे सरकारें सिर्फ देश का बढ़ावा, देश का ये सब वगैरह, इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करिए, जबकि युवाओं को जब तक जॉब नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो जिसे कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस लेवल तभी हमारा बिल्ड हो पाएगा जब भी हम कुछ कर पाएंगे। सो आई थिंक। क्या लगता है आपको कि कोई सरकार कुछ कर पाई है? मैम देखिए, ये जो भाजपा सरकार जब से आई है ना, तो भारत का तब से तो उद्धार हो चुका है। अगर देखा जाए तो आज अच्छे से अच्छा बंदा जिसने स्टडी करी है, पढ़ाई करी है, आज वो अपने घरों में बैठा है। ठीक है, इस सरकार से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई भी इतना बेरोजगार हुआ हो। ठीक है, स्टडी अगर नहीं थी, किसी के पास एजुकेशन नहीं थी, बट उसके पास और भी ऑप्शन थे काम के। बट आज अगर सबसे बड़ा मुद्दा जो भारत के अंदर देखा जाता है ना, आज हर युवा जो परेशान है वो है रोज़गार से। और रोज़गार के लिए आज हर बंदा अपनी आवाज़ को उठा रहा है। ये किसान आंदोलन है, ये किस लिए लड़ाई कर रहे हैं जो बैठे हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उनका हक जो उनको है वो मिल सके। आज से पहले वो कभी क्यों नहीं बैठे? क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। इस सरकार में आज आने के बाद, इस 7 साल 8 साल के अंदर जो आज भारत जिस मुकाम पर पहुंचा हुआ है ना, वो आज भारत का हर युवा जानता है। क्योंकि स्टडी के ऊपर आज वो कहते हैं कि हम एजुकेशन बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, राम मंदिर बंद है, बहुत सारी चीज़ें बंद हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन आज आप किसी भी युवा से ये नहीं सुनेंगे कि हाँ मैं लाइफ में या अपनी जीवन में ग्रोथ कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक घर परेशान है। अब जिनके पास पैसा वो तो ठीक है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से है वो बंदा हर कोई परेशान है। अगर आप यहाँ पर किसी से भी आप खड़े होकर किसी से भी पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है भाजपा सरकार में, तो हर किसी के फेस से आपको पता चलेगा, हर कोई ये बोलेगा कि आज मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, और जो थी वो चली गई, और जो है उसमें मेरी सैलरी जो थी वो 50% कम कर दी गई है।
जब तक सिस्टम से सवाल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? सिस्टम के हाथ में। वो जो करेगा वो करेगा। 4 साल से रिजल्ट नहीं दिया वो लोग को क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा। अब धरना दिया उसी में हो गया उस तरह की चीज़। स्टूडेंट्स का तरीका ठीक था धरना देने का? अब तरीका तो सरकार का भी गलत है, लेकिन उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा गलत तो किया, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाधित किया, वो गलत तो किया है, बट उसके साथ मजबूरी है ना। तो ये आंदोलन नहीं करना चाहिए था? स्टूडेंट को अपने हक पे आंदोलन करना चाहिए, वो राइट्स है हम लोग के लिए, हर स्टूडेंट का राइट्स है। बट एक जो होता है ना कि हर चीज़ का एक सुविधा होता है, मतलब एक साधन होता है एक चीज़ का। अगर हम हर चीज़ पे मार पीट, अगर पुलिस प्रशासन पे हम ही इस तरह अटैक करेंगे, जिस तरह अभी हाल ही में बिहार पे रेलवे ट्रैक पे किया गया, 3-4 दिन पहले ही किया गया है, ठीक है ना। तो जिस तरह पत्थरों से मारा गया, पुलिस को मार के या उसके चोट पहुंचा के किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा। आंदोलन किया जाता है, आप बिल्कुल आंदोलन करो, और लेकिन शांति से करो। किसी को मार के पीट के या कुछ लड़ाई झगड़े से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो या स्टूडेंट्स पहले सोशल मीडिया पर शांति से आंदोलन ही कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो उनके साथ किया, लाठियाँ बरसाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े, वो ठीक था? नहीं, वो भी गलत था। अगर पुलिस ने पहले अगर ऐसा किया है, सबसे पहले अगर पुलिस ने अगर ऐसा किया है, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि स्टूडेंट पे किसी को मारने का अधिकार अभी कानून को नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट पे आप बोल सकते हो, उनका हक है आंदोलन करना, क्योंकि हर एक नेता भी देखा जाए तो हर कोई आंदोलन करते थे, सभी ने आंदोलन पे। आज ये देश जो आज़ाद है हमारा, वो भी आंदोलन पे ही आज़ादी है, ठीक है। तो बिना आंदोलन का कुछ नहीं है। अगर अपने हक के लिए कोई आंदोलन कर रहा है तो उसे करने दो। अगर पॉलिटिशियन सबके घर जाकर जाके तो नहीं सुन सकते, देख सकते हैं। अगर पॉलिटिशियन ही नहीं सुनेंगे समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? प्रशासन। क्या लगता है आपको कि सरकारें गंभीर नहीं है छात्रों के मुद्दों को लेकर, रोजगार के मुद्दों को लेकर? ना, कभी नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है। अगर मैं देखा जाऊँ कि शुरू से आज तक की कहानी अगर बताऊँ तो समझ लीजिए सरकार ने कभी कोई सी भी तरह के कोई भी राइट्स पे दिया ही नहीं है स्टूडेंटों को। हम स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ धक्के खाते हैं हर जगह। आजकल देखा जाए तो बहुत सारी जगह में तो ऐसे कहानियाँ हैं कि पैसे दे के नौकरी ले रहे हैं। कोई रिलेशनशिप में आता है पॉलिटिक्स के, या फिर कोई पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है तो बहुत ज़्यादा सोर्सफुल है, तो वो लोग ले रहे हैं। अंडरटेकिंग से काम हो जा रहा है वो लोग का, तो उसमें हम लोग का कोई तो हो ही नहीं रहा। हम लोग जो आम स्टूडेंट है तो हम लोग के लिए कुछ फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं। हम लोग का सब कुछ तो बर्बाद ही हो रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा। और अगर देखा जाए तो स्टूडेंट अगर अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो कुछ अपॉर्चुनिटी ना मिल रही है ना तो कोई दे रहा है। ना पहले भी दी जाती थी ना, अब तो ख़त्म ही हो गया। अब तो कुछ ही नहीं मिल रहा। हर सरकार आके वादा करते हैं कि हाँ आपको रोज़गार मिलेगा, आपको वैकेंसीज देंगे, स्टाफ रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, सब कुछ आएगा, लेकिन कुछ तो होता ही नहीं है। सिर्फ सरकारें वादा करती हैं, बोलती हैं, कुछ दिया नहीं जाता स्टूडेंटों को तो खासकर। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के लिए सरकार गंभीर है? एक्चुअली गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। दे ऑलवेज फील लाइक कि बस राजनीति चलाओ। उनको युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट वो लोग करते बच्चों के लिए, बट उनका पहला मुद्दा ये होता है कि राजनीति कर लेते हैं, पहले इस नेता को डुबा देते हैं, उस नेता को डुबा देते हैं, और वरना कोई भी एजुकेशन अभी सब ठप पड़ा है। कोरोना की वजह से 2 साल हो चुके हैं कॉलेज को बंद होते और स्कूल्स को, एवरीथिंग इज़ लाइक शट डाउन। सब सारी चीज़ें खुल रही हैं बट एक्सेप्ट द कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह। सो किसका लॉस हो रहा है? वो हमारा, गवर्नमेंट का लॉस नहीं हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है बस। बिहार में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें छात्रों को लेकर अब क्या पुलिस ने जो उन पे कार्रवाई की कितनी सही, मतलब क्या लगता है आपको उसमें? मेरे हिसाब से तो पुलिस ने जो कार्रवाई की बिल्कुल गलत की। देखिए, और मैं छात्रों से भी यही कहना चाहूँगा एक देश के नागरिक होने के नाते कि जो हम सरकारी संपत्ति की नुकसान करते हैं वो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि सरकार कोई घर में तो पैसा बनाती नहीं है, हमारे ही आपके पैसे से उन चीज़ों को बनाती है। अगर हम उन चीज़ों का नुकसान करेंगे तो हमको उन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाएगा। और रही बात इनके छात्रों को जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार इनके संग गलत कर रही है, क्योंकि एक बंदा एग्ज़ाम कर रहा है, कई सालों से अपने परिवार को छोड़ के दूर रहता है, पीजी में रहता है, वो स्टडी करता है अपनी, और लाइफ के चक्कर में एग्ज़ाम देता है, और फिर आप उसको ये बोल दो कि एग्ज़ाम दोबारा देने या कुछ गड़बड़ी कर दो उसमें, तो उसका दिल नहीं टूटेगा। उसकी सालों की मेहनत बेकार हो गई, उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो हमें ऐसा करने की जगह सरकार को उन लोगों को नौकरी देनी चाहिए।
प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। हाँ बहुत, क्योंकि युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। यूपी में तो खास तौर पे नहीं है। यूपी में कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, यूपी में तो कुछ नहीं है। क्या सरकारें गंभीर हैं रोजगार के मुद्दे पे युवाओं के? देखिए, अगर सरकार अगर सुनती होती है अगर हम लोग स्टूडेंट्स की, तो फिर क्या बात थी। तो डिपेंड करता है कि सरकार को जो करना है वो करेगी। मतलब नहीं है उसको कि वो हम लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक टाइम नोटिस करती है क्या प्रोटेस्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद वो लगता है कि हाँ अब चीज़ शांत नहीं है, तब वो अपना कुछ भी चीज़ निकालती है। तो आई डोंट थिंक सो कि सरकार गंभीर है या नहीं है। सो करना वही है जो वो चाहेगी, तो बस। स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया वो ठीक था? आई थिंक हर किसी को अपना हक है आवाज़ उठाने का। बस प्रोटेस्ट वो होता है कि जब 4 लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो उसको प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता है। बट हाँ वो ठीक है, मतलब अपनी बात रखने के लिए सबको जुड़ना है तो वो आवाज़ उठाएगी, वो ठीक है। मैम बिल्कुल भी लगता नहीं है कि गंभीर है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। सारे स्टूडेंट्स वगैरह स्टडी करके सब कोई फ़ायदा है ही नहीं, सब सब्जियां बेच रहे हैं MBA करे लड़के। ये बताइए, जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो अब चल रहा है, तो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करना ही एक उनके पास एकमात्र उपचार बचा है अब? हम और क्या कर सकते हैं प्रोटेस्ट के अलावा, और कोई ऑप्शन तो उनके पास है नहीं ना। गवर्नमेंट को सुनना चाहिए अब तो, खैर उनकी बात।